Hello everyone, welcome to the fourth lecture on carboxylic acids and its derivatives. हमने इस चैप्टर में सभी कुछ देख लिया है ना, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू रिएक्शंस विच आई एम गोइंग टू टेक टुडे. केमिकल रिएक्शंस बची हैं कुछ इसके, है ना. हमने इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लिए जो OH से रिलेटेड, जो OH जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उससे रिलेटेड रिएक्शन भी देख लिए. आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं और फिर कुछ एक पर्टिकुलर जैसे फॉर्मिक एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सबको भी हम कंप्लीट करें एंड वी कंप्लीट द कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट टुडे इटसेल्फ. फिर जो उसके डेरिवेटिव्स हैं, वो जो दो डेरिवेटिव्स हैं, है ना, सॉरी जो चार डेरिवेटिव्स हैं, उनको एक या दो लेक्चर में कंप्लीट करके एंड देन वी कैन मूव ऑन टू अमीन्स. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट. तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज श्मिट रिएक्शन. ठीक है, जो श्मिट रिएक्शन है, हालांकि ये सिमिलर सी है जो हमने पहले देखी थी. ठीक है, इसमें क्या है, एन एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड HN3 in the presence of H2SO4 at around 90 degrees Celsius and it gives RNH2 plus CO2. ठीक है ना, ये बेसिकली तुम्हारे पास आता है प्लस N2. एक सेकंड रुको, N2 हो गया NH2. ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास, तो इट गिव्स प्राइमरी अमीन. ठीक है, तो पहले लिख लो, फिर इसके मैकेनिज्म बताते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक acids react with hydrazoic acid in the presence of concentrated H2SO4. ध्यान रखना concentrated है, concentrated H2SO4 at around 90 degrees to form primary amines. तो ऐसा कुछ हो रहा होता है, तुम्हें देखना होगा. ठीक है, तो इट शुड बी समवॉट लाइक दिस. ठीक है, ये राधर, हाँ चलो ठीक है, इसको ऐसे समझो. ये ना, इसका ये दोनों का एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी हैं. ठीक है, यहाँ पर ये भाई का आगमन होता है. अगर तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये भाई इस तरीके से कुछ होता है इसमें. ठीक है ना, ये जो है ये भाई साहब इस पर अटैक कर देते हैं. तो यहाँ क्या बनेगा, RCOHNHNN. ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव गोल गायब. ठीक है, तो नाउ व्हाट हो सके ये है. ठीक, मतलब इस पे H+ का अटैक और करा दो, तो क्या आएगा यहाँ पर, RCOOH2N. बेसिकली ये इसको बाहर निकलना है ना, तो ये क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके और साथ में क्या होता है, ये इधर मूव कर जाता है. यूँ समझो कि H+ जो है मतलब अपने यहाँ से H+ निकल जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा. तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कह सकते हो -H2O है और -H+ है. ठीक है, तो जो H+ ऐड किया तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं. ये वाला स्टेप हम हटा दें, हम ये भी दिखा सकते हैं कि डायरेक्टली ये इधर गया और ये इधर से निकल गया. ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. जस्ट सो दैट यू आर क्यूरियस कि भाई सर OH- जो होता है इट इज़ नॉट अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो हाउ इज़ इट गोइंग आउट, ये OH निकल कैसे रहा है, इसलिए मैंने ऐसे करवाया है. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक क्या है कि यहाँ पर ना नाइट्रीन बनता है. ठीक है, यहाँ पर नाइट्रीन बनता है. तो नाइट्रीन कैसे बनेगा, देखो यहाँ आएगा RCHOH OHN डबल बॉन्ड N. तो अगर हम यहाँ से देखें तो H2O निकला, इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इसके अलग छोड़ के, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये है, ठीक, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये भाई साहब इधर आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा, फिर से R C H, एक सेकेंड रुको, हमारे पास ये H क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, R C डबल बॉन्ड O N माइनस N प्लस N, ठीक है, ओके। नाउ इसमें से अगर N2 निकलता है, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली ये निकलता है और ये भाई साहब इधर पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड C प्लस N, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकले, ठीक है, और इधर पे R बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। ये यूँ समझो, इसको कहते हैं नाइट्रीन, ये नाइट्रीन है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट, ठीक है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, गॉट इट। ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट, ठीक। अब जब नाइट्रीन आता है, नाइट्रीन में तुम वाटर ऐड कर दो, H2O का अगर तुम ऐड करते हो वाटर, तो व्हाट विल हैपन, वाटर विल गेट एडेड ओवर हियर, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ पे, O डबल बॉन्ड C O H H N R, एक सेकेंड, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये इसको खींच लेगा। भाई सिंपल सी बात है ना, ये H प्लस यहाँ निकलेगा, H प्लस यहाँ आ गया एक तरीके से, तो क्या आएगा, O C O H N H R, ठीक है। अब यहाँ पर यूँ समझो कि बेसिकली इसको थोड़ा सा भी हीट करोगे, मतलब 90 डिग्रीज इज़ गुड इनफ टेम्परेचर, तो ये अनस्टेबल इनफ होता है कि टूट जाए। तो तुम इसमें इस तरीके से भी देख सकते हो, माइनस H प्लस हो गया और प्लस H प्लस दोनों एक साथ हो गए, तुम इसको इस तरीके से देखो। वैसे यहाँ पर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, तो माइनस H प्लस, मतलब यहाँ से H प्लस निकला और इस पे H प्लस का अटैक हो गया, प्लस H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो CO2 मिलेगा प्लस RNH2, ठीक है। तो तुम्हें ये दोनों चीज़ें मिल रही है, और N2 तो हमारा बीच में ये यहाँ पर ये निकला, N2 हमारा यहाँ पे निकल ही चुका है, ठीक है, गॉट इट। तो ये तुम्हारी रिएक्शन होगी। इसमें तुम अगर रिएक्शन का एग्जांपल देखना चाहते हो तो यू कैन लुक एट इट दिस। तो ये तुम्हारा एनिलीन बनाने के काम आया, आया ना, तुम्हारे बेंजोइक एसिड से सीधे एनिलीन दे रहा है, गॉट इट। तो ये तुम्हारा एक तरीका हो गया इसको बनाने का, ठीक। नेक्स्ट जो आती है रिएक्शन, दैट इज इन द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इन द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे हम दो की बात कर रहे हैं। एक तो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द डार्लिंग ऑफ एवरीवन, एंड एल्काइल लिथियम, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा वो देखो। देखो ये मैकेनिज्म्स ना बहुत ज़्यादा तुम्हारे बोर्ड्स के लायक तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसकी, हाँ, लेकिन ये ज़रूर रखना याद कि इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। मतलब तुम्हें ये ज़रूर याद होना चाहिए कि अगर कोई तुमसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन्स बनाना है, तो हाँ भाई हमें एक तरीका पता है, श्मिट रिएक्शन है, जो कि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें तुम्हारे अमीन्स के प्रिपरेशन के टाइम पे आएगी, ठीक है, ओके। श्मिट के बाद आ गया तुम्हारा एक्सेस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ क्या हो रहा होगा, RCOH,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो तुम r'(mg(x) करते हो तो यहाँ क्या आएगा, r' माइनस r'(h) समझ लो, ये ऑलरेडी आ जाएगा r(C)(mg(x), ये माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, अगर तुम इसमें दोबारा से करा दो r'(mg(x), ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये r' इधर आ जाएगा, OMGX उधर आ जाएगा, क्या आएगा r'(OMGX) और अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हो तो यू विल गेट r(COH) r' which actually comes out to be r(C)O r', क्योंकि इसमें से वाटर निकल जाएगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो मान लो RLI इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर RLI इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा, RCO RLI प्लस R' OR', एक सेकेंड रुको, हाँ, इसमें RH निकल चुका होगा, माइनस RH। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ये तुम्हारा एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो गया, RH निकल गया, बचा क्या है यहाँ पे OLI, O माइनस LI प्लस। ठीक, इसमें तुम अगेन इसको दोबारा R' LI से रिएक्ट करा दो तो क्या जाएगा, RCOLI प्लस OLI प्लस, यहाँ R' आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, ये इसको तुम फिर से हाइड्रोलाइज कराओ अगर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आर वी क्लियर। तो ऑर्गेनोमेटालिक में सिंपल है यार, पहले वाले में इट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड, दिस इज एक्टिंग लाइक अ बेस, तो इन्होंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे दी। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गए, R'(H) आ गया। अब जब एक बार ये R'(H) आ गया, उसके बाद यहाँ पर दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, तो इस पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ हो सकता है, दैट्स द रिएक्शन। ठीक है, ये कंप्लीट होगी। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स क्या होता है, देखो, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। ठीक है, सोडा और लाइम, बेसिक रिएक्शन क्या है, ये है, देखो, मान लो तुम्हारे पास है RCOOH, ठीक है, और अगर तुमने इसके साथ NaOH के साथ रिएक्शन किया, तुम बोलोगे सर NaOH के साथ तो आपने डिफरेंट रिएक्शन बताई थी, अग्रीड, मैंने डिफरेंट रिएक्शन बताई थी, इसमें थोड़ा हीट भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये सोडा लाइम है। सोडा लाइम होता क्या है एक्चुअली, सोडा लाइम इज दिस NaOH प्लस CaO। ठीक है, इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा CaOH होल ट्वाइस भी होता है। अब ये क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये आएगा RH आएगा, इनफैक्ट ये सिर्फ RH आएगा, प्लस CO2 आएगा, प्लस CO2 का है Na2CO3, हाँ, H2O प्लस Na2CO3, ऐसे आएगी ये रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तुम्हारा जो ये सोडा है, सोडा मीन्स NaOH, ठीक है, दैट NaOH इन जनरल अगर तुम देखो तो इफ़ यू लीव NaOH आउट, लाइक आउट इन दी ओपन, तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम दी एयर, और ये गीला गीला सा हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा लाइक मतलब इतना गीला हो जाता है कि इसमें छोटे छोटे पडल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे से बन जाते हैं, जिसमें पानी भरा होता है, उसका बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना होता है। तो दैट रिएक्शन इज नॉट गुड फॉर दिस, है ना, टू बी एबल टू यूज हियर। तो व्हाट वी डू इज, हम NaOH में ये दोनों मिला देते हैं, तो उस वजह से जो ये NaOH की प्रॉपर्टी है ना, वाटर को सोखने की, ये खत्म हो जाती है। तो इट इज जस्ट अ पाउडर। अब तुम इस पाउडर को इस रिएक्शन में डालोगे तो ये रिएक्शन हो जाती है विद सम हीटिंग। ठीक है, अदरवाइज NaOH के साथ में एज सच रिएक्शन नहीं होती। ये रिएक्शन तुम्हारी इसके साथ और इसके साथ दोनों होगी। अगर ये है तब तो
तो इसे कॉन्सेंट्रेटेड होना है, मतलब NaOH को कॉन्सेंट्रेटेड होना है। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा फाइनल। गॉट इट। तो जो डीकार्बोक्सिलेशन है बेसिक ये है कि इसमें से CO2 निकल जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो कि इसमें से CO2 तुम निकाल दो तो ही तो RH बच रहा है ना, या RH, यहाँ तो RNA मैंने लिख दिया बट RH आएगा। ठीक है, तो क्लियर होगी बात, मतलब Na हटा दो ना, H लगा दो। क्लियर है? ठीक है, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर डायरेक्टली तुम्हें एल्केन्स पे जाना हो, दिस इज अ गुड रिएक्शन। ठीक है, तो लिखो इसमें ऑन हीटिंग RCOOH, ऑन हीटिंग RCOOH विद सोडा लाइम। सोडा लाइम तुम्हारे सामने ये है। ठीक है, ये यूजुअली बुक्स में लिखा नहीं होता लेकिन ये होता है। ठीक है, देखो विद सोडा लाइम वी गेट एल्केन with one carbon less than, we get alkane with one carbon less than its parent carboxylic acid, its parent carboxylic acid। तो जनरल रिएक्शन पता लगी। ठीक है, ये रिएक्शन इसके साथ भी ट्रू है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है COH। ठीक है, अगर तुम इसको सिंपल NaOH के साथ में रिएक्ट कराओ तो ये CHOH RCH2OH। ठीक है ना, ये इसमें कन्वर्ट होता है। इनफैक्ट लाइक यू विल हैव टू यूज दिस। ठीक है, क्लियर है? तो ये रिएक्शन तुम्हारी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के लिए भी ट्रू है। लिखो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रू फॉर, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रू फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि तुम्हारा ये टूट रहा है ना और निकल क्या रहा है CO2। CO2 क्योंकि हाईली, हालांकि यहाँ पे तो मैंने CO2 को NaOH के साथ रिएक्ट करा के Na2CO3 बना दिया, लेकिन पहले तो CO2 निकलेगा ना, तो CO2 अपने आप में काफ़ी थर्मोडायनेमिकली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके चला जाता है। तो लिखो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ CO2, thermodynamic stability of CO2 results in exothermic decarboxylation of carboxylic acid, exothermic decarboxylation of carboxylic acid, but the reaction is not always easy to carry out, but the reaction is not always to carry out। ठीक है, because of the slow reaction of the रेट ऑफ द रिएक्शन, बहुत स्लो होता है इसका रिएक्शन रेट जो होता है, बिकॉज ऑफ द स्लो रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सम ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हेल्प, सम ग्रुप्स, ये अब आगे की बात कर रहा है, ये कौन से ग्रुप्स की बात कर रहा है, ये बीटा पे, बीटा पोजीशन पे अगर तुम्हारा जैसे मान लो ऐसा कुछ है तो इसको इन टाइप के एसिड्स को ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुम इनको सिंपली हीट कर दो तो ये तुम्हारा सीधे सीधे कीटोन देके चले जाते हैं। इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो लिखो सम ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सम ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हेल्प डीकार्बोक्सिलेशन, हेल्प डीकार्बोक्सिलेशन टू मूव फास्ट, टू मूव फास्ट। ठीक है ना, तो ये फास्ट मूव करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी, तो दिस इज दी ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन, है ना। इसमें होता क्या है, इसमें लिख लो पहले, कीटो बीटा कीटो एसिड्स, बीटा के एग्जाम्पल के तौर पे बीटा कीटो एसिड्स। ठीक है, बीटा कीटो एसिड्स, ब्रैकेट में लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अ कीटो ग्रुप एट बीटा कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ कीटो ग्रुप एट बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन का मतलब हुआ ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ, बीटा कार्बन की जगह यहाँ पर एक कीटो ग्रुप है। ठीक, इसमें लिख लो कि ये बिना उसके भी क्या कहते हैं सोडा लाइम के भी डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है जस्ट बाय हीटिंग। लिखो दे डीकार्बोक्सिलेट readily, they decarboxylate
readily even in the absence of soda lime, even in the absence of soda lime, when they are heated to 100 to 150 degrees, 100 to 150 डिग्रीज सेल्सियस, ठीक है, 100 टू 150 डिग्रीज सेल्सियस। अब इसमें क्या करेंगे, चलो ठीक है, तुम्हारे पास ये वाला एग्जाम्पल तो हमने दे ही दिया। कभी कभी तुम इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे C6H5 COO CH2COOH, अगर तुम इसको हीट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे C6H5CO, यहाँ पे तुम्हें बेंजोफिनॉन मिल जाएगा, एसिटोफिनॉन नॉट बेंजोफिनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन मिल जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द काइंड ऑफ रिएक्शन। ये ईज ऑफ रिएक्शन क्यों होती है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बेसिकली पहले इस तरीके से कन्वर्ट होती है, CH2C, ठीक, तो ये यहाँ पे मिला और ये भाई साहब यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इधर आएगा RC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, और प्लस क्या मिलता है, CO2। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुम्हारी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये दिस इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंटिटी, ठीक है, स्पीशीज जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसका, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस वजह से ये स्टेप जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो तुम्हारा देखो इसमें क्या होगा इस तरीके से ना, एक सेकंड रुको, RC, एक सेकंड, RC डबल बॉन्ड O, नहीं, CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर ना कि हेक्सागोनल वो बन जाती है। दिस R कैन बी रिटन एज Y, मैं इसको Y लिख रहा हूँ क्योंकि R की जगह और भी ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना। तो ये होता है यहाँ पे कि ये भाई साहब यहाँ पे अपना शिफ्ट हो रहे होते हैं, ये भाई साहब यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये भाई साहब यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ये, एक मिनट रुको, नहीं सॉरी, अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो हम यहाँ पे बॉन्ड बनता देख सकते हैं, और फिर ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो CO2 बन गया, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, ये जो बॉन्ड है ये टूटता हुआ दिखेगा, और ये वाला बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, ठीक। तो इधर पे तुम देख सकते, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको पूरा रहने देते हैं, ठीक है। पहले ऐसा करो, तुम इसको लिखवा देता हूँ क्योंकि जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी ना, पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। लिख लो, इसमें क्या लिखोगे कि द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स ऑन, द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, लिखो, फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं हम इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन है ना ये, ठीक है, इनोलेट आयन, ये अब लिख लो, ठीक है, ये पूरा का पूरा लिख लो। और उसके बाद लिखो, दिस अनायन इज मच मोर स्टेबल दैन, दिस अनायन इज मच मोर स्टेबल दैन, अगर मान लो ये ऐसा होता RCH2 माइनस, तो ये वाला और ये वाले के कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दैट ड्यू टू रेजोनेंस। दिस अनायन इज मच मोर स्टेबल दैन द अनायन RCH2 माइनस, RCH2 माइनस formed by the decarboxylation of ordinary carboxylic acids, जिसमें ये ग्रुप नहीं है, ये वाले जो हैं इनमें अगर बनेगा तो इस तरीके का कुछ बनता है, और ये कंपैरेटिवली बहुत लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस, तो ये अपने आप भी हो जाता है
इसको करवाने के लिए थोड़ी सी कंडीशन हमें रखनी पड़ती है, कुछ चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं। गॉट इट? कूल। सेकेंड लिखो, डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, लिखो सेकेंड, डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस वाया 6-membered cyclic transition state, ठीक है? तो ये 6-membered cyclic transition state क्या है? ये है Y C CH2 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ये जो डबल बॉन्ड है इस पे एक ये टूट रहा होगा और ये बन चुका होगा, मतलब बन रहा होगा, ये टूट रहा होगा, ठीक है? और ये जो बॉन्ड है ये भी टूट रहा होगा। तो ये ब्रेकिंग बॉन्ड है, ये फॉर्मिंग बॉन्ड है, ये ब्रेकिंग बॉन्ड है, ये फॉर्मिंग बॉन्ड है, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा होगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है जो कि फॉर्मिंग है और ये ब्रेकिंग है, ठीक है? तो 3 ब्रेकिंग है, 3 फॉर्मिंग है। तो फाइनली क्या होता है, ये H तो यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है? तो क्या आएगा Y C O और H, इतना तो क्लियर हो गया। ये H तो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये C और CH2 डबल बॉन्ड बना लिए इन्होंने, CH2। अब ये क्योंकि टूट चुका है तो यहाँ क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, ये वाला फॉर्म हो चुका है, तो हम कह सकते हैं ये, तो इसने CO2 बना लिया और ये बना लिया। ये क्या है, एसिड का ही एक, क्या बोल सकते हैं इसको, एसिड नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, दिस इज इनॉल फॉर्म ऑफ कीटोन्स। तो क्या आएगा, ये YCH3 डबल बॉन्ड, ठीक है? और ये आ जाएगा, ये कीटो ग्रुप जैसा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसा, क्योंकि Y कैन ऑल्सो बी अदर थिंग्स, ये और चीज़ें भी हो सकता है। तो लिख लो इसको, ये 6-membered ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन रिंग, ठीक है? और यहाँ पर जो ये हुआ है ये टाउटोमेरिज्म है, ठीक है ना? दिस इज टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है? टाउटोमेरिज्म है। ये जो Y है दिस कैन बी OH, ये जो Y है दिस कैन बी OH। अगर YOH हुआ तो ये एसिड बन जाएगा फिर से, ठीक है? और अगर R हुआ तो ये सॉरी, अगर OH होता, इसको यूँ समझो, अगर ये OH होता तो ये डाइओइक एसिड होते हैं, ठीक है? अगर R होता तो हम कह सकते थे कि ये बीटा कीटो एसिड है, ठीक है? और अगर Y=H होता तो हम कहते हैं बीटा एल्डिहाइड एसिड। और अगर ये Y जो होता X होता, कोई हैलोजन होता, तो हम कह सकते थे बीटा हैलो एसिड, ठीक है? तो ये 4 रखना याद। अगर इन चारों में से कोई सा भी हो तो ये रिएक्शन हमें मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीटा कीटो एसिड ही हो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला था। इनके अलावा जो 3 और एग्जाम्पल दिए हैं वो सब भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ब्रोमो का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम तुम्हारे लिए, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास ये है PH Br, मान लो ये है तुम्हारे पास, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, इसको तो हीट कर दो। ये क्या आएगा, PH C डबल बॉन्ड, नहीं CH Br CH2 नहीं, इनफैक्ट CH3 आ जाएगा बस, ठीक है? दैट्स इट, प्लस CO2। दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब ये क्यों होगा, क्या होगा, एक सेकेंड, ना CO2, ओके नाइस। इस वाले केस में मेड अ मिस्टेक, कहाँ गई वो, जो ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट बनाते हैं पहले। इसमें क्या होगा,
तुम्हारे पास ये स्टेट आएगी PH CH Br CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ कहता है ये जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट करता है और ये भाई साहब क्योंकि अच्छा लीविंग ग्रुप होते हैं तो ये भाई साहब निकल जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ब्रोमो ये क्या दे देता है, एक PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2। ठीक है, यहाँ माइनस Br माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ब्रोमो एसिड होंगे तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही कोई कीटो वीटो कुछ बनेगा। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड कीटो की जगह अगर कोई तुम्हारे पास Br है तो तुम सीधे सीधे ये भी बना सकते हो। ठीक, गॉट इट। तो ये तुम्हारे डीकार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, देखो भाई ये जो अल्फा हाइड्रोजन है किसके अल्फा, मतलब COH के अल्फा। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ये लिखो। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट वाली को हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ज़ेलिंस्की भी बोलते हैं, ज़ेलिंस्की बोलते हैं, ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ठीक है, तो हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन में होता क्या है कि तुम्हारे पास यू हैव दिस लेट्स से RCH2 COOH। तो ये अल्फ़ा है ना पोजीशन, इस पे अगर तुम लाइट और PCl3 एट्सेट्रा, ठीक है, इवन हीट भी और हीट, तो तुम्हें इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 ClX2 मान लो इसको, वैसे तो मैंने चलो ठीक है Cl2 मान लो इसको। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को CH Cl COOH, मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक रिएक्शन है ना। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे मतलब फर्स्ट ये होगा और सेकंड इसको वाटर के साथ ट्रीट करना ही है, ये ध्यान रखना है, वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो उसको लिखो, दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैलोजिनेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, though it is difficult to halogenate carboxylic acids, but halogenation of रहने दो क्योंकि दो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। दो इट इज डिफिकल्ट टू हेलोजिनेट कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजिनेशन ऑफ अल्फा कार्बन atoms can be carried out by elimination, heat और PCl3। elimination, heat और PCl3। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट दिस। तो यहाँ पर ये बेसिक तुम्हारे पास आ गया। तो ये केस भी हो सकता है कि तुम Cl की जगह कोई Br यूज कर लो तो भी ये तुमको मिल जाएगी। गॉट इट। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें लिख लो पॉइंट्स कि जो PX3 है ना, उसकी जगह पे तुम ये भी यूज़ कर सकते हो P प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस X2, ये भी यूज़ कर सकते हो। लिख लो, when PX3 is used the reaction is called HVZ। इन दोनों में इसको HVZ नहीं कहते, इसमें और इसमें इसको HVZ नहीं कहते। जब PX3 मतलब PCl3 या PBr3 यूज हो रहा हो तब हम इसको हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, पहली चीज। सेकंड लिखो, द कार्बोक्सिलिक एसिड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए है, मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, द एसिड इज, अब इसमें पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं।
ठीक है। अगर मान लो तुम इसको PCl3 से पहले ट्रीट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले क्या होगा, CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये OH निकलता है, ये तो हम देख ही चुके हैं, COCl बनेगा। अब इस पे अगर तुम मान लो Cl2 का अटैक करवाते हो, देखो मैं Cl2 और Br2 के लिए ही यूज़ कर सकता हूँ इस रिएक्शन को, तो मैं Cl2 का एग्जाम्पल लेके करा रहा हूँ, ठीक है। नॉट दैट कि Br2 में ये नहीं होगा। Cl2 का अगर यहाँ पे अटैक होगा तो क्या होगा, Cl ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक H जो है, यार ये समझो इसको, ये भाई साहब निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम अच्छा Cl2 का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ -HCl निकल जाएगा और इधर क्या बनेगा, RCH Cl C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। और तुम अगर इस पे Cl हो गया, अगर H निकल गया HCl Cl, और अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हो वाटर से तो तुम्हें फिर से क्या मिल जाएगा, एसिड। तो तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि मैंने बोला था वाटर से हाइड्रोलाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आर वी क्लियर? इसमें ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, ये पोर्शन कैसे होगा, जैसे H ये है ना, ये यूँ समझो यहाँ पर ये इधर जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो होता क्या है, इट्स लाइक अ टाउटोमेरिक फॉर्म। टाउटोमेरिक फॉर्म बनती है इसकी, RCH डबल बॉन्ड COH Cl, ठीक है। और जो Cl2 है वो यहाँ पे आके लगता है, तो जैसे Cl यहाँ पे लगा, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और अगर ये एक सेकंड रुको, नहीं इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं होंगे, उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, Cl का यहाँ अटैक होगा और O ये इलेक्ट्रॉन इधर ले लेंगे और फाइनल हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो HCl निकल जाएगा इधर। ये मैंने ये वाला ना बताने के बजाय मैंने डायरेक्टली बता दिया बस, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। कोई तुमसे वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला, बस ये है कि इस जगह पे Cl आना चाहिए या X आना चाहिए, और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम और तरीके के कंपाउंड इससे बना सकते हैं। कौन कौन से होंगे हम भी देखेंगे, बट कुछ चीज़ें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये हो गया है ना, तो उसमें क्या है, जो तुम्हारा PCl3 है या जो एसिड है बेसिकली, दैट फर्स्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस, है ना, उसके बारे में लिखो। द एसिड इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एसिड हैलाइड, द एसिड इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एसिड हैलाइड, ठीक है, कॉमा, देन द लैटर अंडरगोज हैलोजिनेशन, देन द लैटर अंडरगोज हैलोजिनेशन, and the halo acid is produced, and the halo acid is produced through hydrolysis, through hydrolysis. Are we getting it? तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई। इसमें होता क्या है कि जब तुम इसको Cl में कन्वर्ट, COCl में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो ये जो कार्बन है ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इस वजह से ये हाइड्रोजन भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो टाउटोमेरिज्म है वो होना शुरू हो जाता है, ये टाउटोमेरिज्म होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज एसिड्स में उतना स्ट्रांग नहीं होता, ये यहाँ पर इसलिए ये होना शुरू हो जाता है। तो उसमें लिखो, द पर्पस ऑफ PX3 is to convert OH into X. The purpose of PX3 is to convert OH into X, है ना, यहाँ पे Cl बोल रहा हूँ, ठीक है। टू मेक अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर अल्फा कार्बन ऑफ द, एक हाँ, अल्फा हाइड्रोजन एटम को, अदर तो है ही नहीं ना, यही है। टू मेक द अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर एसिडिक, टू मेक द अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर एसिडिक, ठीक है। देन इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय X, then
इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एक्स, ठीक है, ये एक्स से रिप्लेस हो जाएगा जैसे वहां पे हुआ है, ठीक है ना। ये फुल स्टॉप रखो, ये इंपॉर्टेंट था इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं इसके, जैसे Cl2 के एक से ज़्यादा हैं, या एक्सेस में तुमने ले लिया X2, तो क्या होगा, यहाँ पर एक H है ना, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट सेम चीज़, PCl3 मान लो हीट डाल दिया तुमने और H2O कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, RCCl ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण क्या होगा कि मान लो तुमने ये रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ कराई, तो कैसे आएगी ये, CH3COOH फर्स्ट, PCl3 सेकेंड, H2O, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, CH2ClCOOH, फिर तुम इसको दोबारा कराओ सेम, ठीक है, तो ये क्या है, CHCl2COOH, फिर तुम इसको सेम से कराओ तो CCl3COOH, है ना। तो ये रुकता नहीं है, अगर तुम्हारे पास एक्सेस है तो लिख लो, इफ़ मोर देन 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ X2, इफ़ मोर देन 1 इक्विवेलेंट ऑफ X2 is used, then the reaction does not stop at mono substitution. Then the reaction does not stop at mono substitution, but continues till all alpha hydrogens are replaced. ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक अल्फा था, ठीक है, अल्फा हेलो एसिड, सॉरी ये अल्फा हेलो एसिड बना, यहाँ पे अल्फा अल्फा डाई हेलो एसिड, यहाँ पे अल्फा 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 ट्राई हेलो एसिड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, अल्फा हेलो एसिड, और ये है अल्फा कॉमा अल्फा डाई हेलो एसिड, ठीक है, और ये हो गया अल्फा 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 ट्राई हेलो एसिड, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस क्या है वो देखो, द रिएक्शन हैज़ ग्रेट, लिखो, द रिएक्शन हैज़ ग्रेट सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, द रिएक्शन हैज़ ग्रेट सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, ग्रेट सिंथेटिक इंपॉर्टेंस एज द हेलोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड एज, भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्यों है तुम ये देखो ना, जैसे मान लो मेरे पास है RCH2CHCOOH, Cl या Br, मान लो Cl या Br में से कोई सा भी है, X मान लो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो तुम ध्यान से अगर देखो, ये जो X है, चाहे वो Cl हो चाहे वो Br हो, ये दोनों के दोनों क्या है, गुड लीविंग ग्रुप्स हैं, और क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप्स हैं तो दे कैन रिएक्ट विद अ लॉट ऑफ अदर कंपाउंड्स, ये और कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो लिखो, atom as the halogen atom can be replaced by a number of other groups, as the halogen atom can be replaced by a number of other groups giving useful products, जैसे NH3 के साथ में अगर तुम इसको देते हो NH3, अगर तुम NH3 के साथ दोगे तो क्या आएगा, RCH2 CHNH2 COOH, ठीक है। और अगर मान लो तुम इसको H2O के साथ ट्रीट करते हो तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। और अगर तुम इसको हीट कर दो तो क्या आ जाएगा, R, हीट करने से ना ये OH निकल जाता है और ये H निकल जाता है, यहाँ कहता है RCH डबल बॉन्ड CHCOOH, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। तो लिखो इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या मिला तुम्हें, दिस इज फर्स्ट वन इज अल्फा अमीनो एसिड्स, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड्स, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ठीक है, अगर मैं इसको KOH, अच्छा ये तो एक्वस KOH था ना, ओके इसको एक्वस KOH मान लो, क्योंकि एक्वस KOH बेसिकली ये दे सकता है। और अगर मैं इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर दूं सीधे, अगर मैं इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर दूं तो क्या करेगा, ये X और ये H दोनों को दोनों निकल जाएंगे, ठीक है, तो -HX होगा और -HX होगा तो सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर, ओके। अच्छा, KCN के साथ, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको KCN के साथ में ट्रीट करूं तो KCN तो सीधे सीधे क्या देगा अपने को, अल्फा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये मिला इसको। अच्छा, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूं तो क्या आएगा मेरे को, RCH2CH COOH और COOH। तुम्हें याद होगा मैंने क्या बताया था इसके बारे में कि ये क्या है, मलोनिक एसिड का वो है, अगर तुम इसको कभी भी हीट करोगे तो ये बेसिकली CO2 निकाल देता है और क्या मिलता है अपने को, RCH2CH2COOH। ठीक है, तो वी गेट दिस, तो वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर एसिड फ्रॉम दिस। अगर यहाँ से हमें ये यहाँ पे आना हो तो भी हम आ सकते हैं। तो कन्वर्जन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ये हेल्वोलार्ड ज़िलिंस्की। ठीक है, तो ओके, अब इसमें लिखो इसी चीज़ के लिए कि अगर पेरोक्साइड यूज़ किया जाए तो ये हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन है ये नेक्स्ट यूज लिख सकते हैं, उसमें फर्स्ट ए था, बी समझो। अच्छा चलो ठीक, नहीं पहले इसी में करा लेते हैं, या हेल्वोलार्ड ज़िलिंस्की नहीं, इसमें यूँ समझो कि या इसके करते हैं इसको, पहले इसका जो मॉडिफिकेशन है ना वो कर लेते हैं, ए का ए डैश मान लो इसको, ए डैश, दिस इज हार्प मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये हार्प मॉडिफिकेशन क्या है, तुम अगर देखो कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है ना, तो ये प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ PCl3 या ऐसा कुछ, हम यहाँ पर एन हेलोसक्सिनिमाइड यूज़ कर लेते हैं। व्हाट इज हेलोसक्सिनिमाइड वो बताता हूँ, पहले लिख लो इसको। एसिड HVZ इज लिमिटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, HVZ इज लिमिटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा क्लोरो और अल्फा ब्रोमो एसिड्स। ठीक है ना, अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो ही बनाएगा, अल्फा क्लोरो और अल्फा ब्रोमो एसिड्स। ठीक है, तो and it is slow and awkward to carry out, and it is slow and awkward to carry out, full stop. The reagent X2 and phosphorus are noxious. ठीक है, the reagent X2 and phosphorus are noxious and the reaction time is often long, and the reaction is carried out under harsh conditions. तो आसान नहीं है, ये हो तो जाती है लेकिन ये आसान नहीं है रिएक्शन। ये दोनों के दोनों जो हैं वो नॉक्शियस होते हैं, और जो ये रिएक्शन है टाइम इसका बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी, है ना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो इसको काइंड ऑफ केटर करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए हार्प मॉडिफिकेशन आया। तो लिखो इसमें, acid chlorides are treated with appropriate amount of N-halosuccinimide। देखो सक्सिनिक एसिड वैसे मैं अभी आगे बताऊंगा क्या होता है। देखो भाई CH2 COOH
अगर मैं इसको हीट कर दूं, ठीक है, P2O5 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये दे देता है तुमको, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस यू गेट एन एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको बेसिकली हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया। अब सॉरी, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें, और फाइनली हम इसको कर लेते हैं कन्वर्ट इसमें। तो ये इसको कहा जाता है NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड एंड अ ट्रेस ऑफ HX and a trace of HX to produce alpha chloro or alpha bromo acid chlorides to form alpha chloro or alpha bromo acid chlorides। तो मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसे SOCl2 से ट्रीट करोगे, SOCl2 से ट्रीट करोगे तो क्या देगा, RCH2COCl। अब फिर तुम इसे किससे ट्रीट करोगे, NBS, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड को NBS भी कहते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, NBS से ट्रीट करोगे एंड देन यू विल गेट, अच्छा वैसे अन ब्रोमो सक्सिनिमाइड लिखा है ना मैंने, NHS समझ लो इसको, एन हैलो सक्सिनिमाइड, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों बना रहा हूँ, तो यहाँ पे NHS है, एन हैलो सक्सिनिमाइड, तो ये ब्रोमीन भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है, तो NCHXCOCl, और फिर तुम अगर इसको हाइड्रोलाइज कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, RCHXCOOH। तो फाइनल तुमको प्रोडक्ट वही मिला, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से और थोड़ा सा फास्टर, ठीक है। तो लिख लो, इसको लिखो, ठीक। और अगर मान लो तुम्हें आयोडाइड प्रिपेयर करना हो तो सिंपल इसको I2 से ट्रीट कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा RCHICOCl, और इसको अगर तुम H2O से कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा RCHICOOH, ठीक है। तो गॉट इट, ठीक है, लिख लो, अल्फा आयोडो एसाइल क्लोराइड्स, alpha iodoacyl chlorides can be obtained by using molecular iodine, can be produced by using molecular iodine, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अल्फा हैलो एसाइल क्लोराइड्स, नेक्स्ट लिखो, अल्फा हैलो एसाइल क्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अल्फा हैलो एसिड्स, ठीक है, ये आ गया, ठीक, ये समझ, जो मैंने तुमको लिखवाया था वही आ गया, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो दूसरी चीज़ मैं लिखवाने वाला था जो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की वजह से होगी, वो है अगर तुम इसको H2O2 के साथ में ट्रीट कर दो, तो H2O2 के साथ में अल्फ़ा, बीटा और गामा जो हाइड्रोजन्स है उनकी जगह OH लग जाता है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट लिखो, ये B समझो इसको, दैट इज़ B इज़, लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स, ये इनको फैटी एसिड्स ही कहते हैं, दीज आर फैटी एसिड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स फैटी एसिड्स मे बी हैलोजनेटेड, एक सेकेंड, ओके, माय बैड, मैं क्या बोल रहा था, मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा था, सॉरी। बेसिकली HVZ का ही एक और मॉडिफिकेशन समझ लो इसको। अगर मान लो तुम्हें इसका कराना है CH2COOH, तो क्या है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। अगर तुम इसी का रिएक्शन, जैसे मान लो Cl2 है, H न्यू की जगह तुम इसे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाओ, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर ये आएगा Cl समझ लो इसको, X2 मान लो यार, X2, ठीक है, CH2COH, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो तुम
ठीक है, या फिर तुम ये कह सकते हो ये अल्फ़ा वाला हुआ, ये बीटा वाला हुआ और ये गामा वाला हुआ। यूजुअली अल्फ़ा वाला सबसे कम होता है, बीटा थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, गामा वाला सबसे ज़्यादा होता है। तो लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स कॉमा फैटी एसिड्स मे बी हैलोजिनेटेड जस्ट एज एल्केन्स आर full stop. In this case, the halogenation may occur at any of the places, ठीक है, along the chain, at any of the places along the chain. एग्जाम्पल के तौर पे जो पेरोक्साइड अगर तुम यूज करो एन ब्यूटायरिक एसिड, जैसे एन ब्यूटायरिक एसिड क्या हुआ, दिस इज एन ब्यूटायरिक एसिड, मतलब आर को तुम एच मान लो, है ना, आर को तुम एच मान लो अगर, तो क्या होगा, यहाँ पर ये गामा वाला मिला है, ये बीटा वाला मिला है और ये अल्फ़ा वाला मिला है। तो अल्फ़ा वाला 10% होता है, ये 45% होता है और ये भी 45% होता है। इसके बाद नहीं होता, मतलब इसके बाद तो कोई है ही नहीं ना। तो तीनों में होना है, गामा में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल द पेरोक्साइड कैटलाइज क्लोरिनेशन ऑफ N-butyric acid yields 10% of alpha, 45% of beta, 45% of gamma chlorobutyric acid, ठीक है, chlorobutyric acid, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, मैं एक्चुअली इस वाले को पहले कंफ्यूज कर रहा था, ये एक डिफरेंट ही टाइप की रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इन सबको मिटा रहे हैं, हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है जी। अगर मान लो तुम H2O2 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे जो हाइड्रोजन्स है उनकी जगह OH लग जाएगा। तो लिखो इसमें एसिड्स हैविंग एट लीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, एसिड्स हैविंग एट लीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन gets converted into beta hydroxycarboxylic acid in the presence of when on treatment with H2O2, ठीक है। यही चीज़ अगर तुम C6H5 CH2 ठीक है, तो सेम चीज़ आएगी, बस वही है कि एक एग्जांपल तुमको देना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। मान लो अगर तुमने इसे SeO2 से ट्रीट कर दिया, तब ये बीटा पे नहीं करता, तब ये अल्फा पे करता है। जैसे मान लो RCH2 मान लो तुमने ये कर दिया, तुमने इसे SeO2 से ट्रीट किया, तो ये क्या करेगा, RC+COH। SeO2 की जो प्रॉपर्टी होती है ना, बेसिकली क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप है, चाहे इसमें X लगा हो, OH लगा हो, कुछ भी लगा हो, इसके बगल वाला अगर CH2 है ना, इसको हमेशा ऑक्सीडाइज कर देगा ये इसमें, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो लिख लो एसिड्स हैविंग एट लीस्ट वन, ये तो लिख चुके हो ना तुम। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन में ऑल्सो अकर एट अल्फा कार्बन, ऑक्सीडेशन में ऑल्सो अकर एट अल्फा कार्बन ऑन ट्रीटमेंट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक SeO2। ये तुम्हारे सामने आ गया, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो क्या है, तुम्हारा फॉर्मिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन, व्हाट फॉर्मिक एसिड इज, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, तुम्हारा जो अल्फ़ा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं उनके ऊपर हीट का क्या असर पड़ता है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम अब नेक्स्ट उसमें देखें, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द टाइम लिमिट फॉर टुडे। 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है ना। एक सेकेंड देखें तो
राइट, एग्जैक्टली 1 घंटा हुआ है जब मैं बोल रहा हूँ ये बात। तो अपन इसको और जो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अपना कंप्लीट हो चुका है, अब जो बचे हुए हैं वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स या अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स है, वो ही बचे हुए हैं। ठीक है, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे विथ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, यू हैव लर्न समथिंग न्यू, तो like this video, share it with your friends, put a comment over there. If you have some doubt, then definitely put a comment over there. और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, ठीक है, दोस्ती की कसम दो। चलो बाय बाय, टेक केयर।